बिहार में इस 20 साल में एक भी फैक्ट्री लगा तो ये सवाल आप लोगों को करना होगा एनडीए के नेताओं से। वो सिर्फ अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकता। वो कहते हैं कि अगर युद्ध में अगर तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा चाचा हो, तो कृष्ण ने कहा है कि बाण मार दो, वो धर्मी हो गया है। अरे भाई ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। और ना ही आपके आका कृष्ण है और ना ही आप अर्जुन हो। तो फिर इस विषय का कोई मतलब है? आपके अरे शांति रहो लोग यार। आपके हुनर ने पूरे बिहार को बेरोजगारी से ढक दिया है। प्लीज आप सब सवाल जरूर करना कि भाई बात करनी है तो रोजगार पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हमें लड़ाओ मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस मां को बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी को पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। ये यही किए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई बैठे हैं और भैया को बहुत सारा सभा करना है, बहुत लोगों से मिलना है, समस्या जो है उसके लिए बात करनी है। तो अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार बस जो भी मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछो कि आपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। सनातन भाई रवि भैया को एक बात कहना चाहता हूं कि रवि भैया, राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं हैं, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। हमें आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूं, आज मैं अपने माँ बाप से दूर क्यों हुआ? उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से मदोदरा देवी से दूर नहीं गया होता। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य एक सरकार से तय कराना चाहते हैं। तो इस बार हम बिहार बदलेंगे, वो सरकार बदलेंगे, व्यापार बदलेंगे और इतिहास बनाना है। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि खेसारी ने बहुत गंदा गाना गाया। अरे भाई मेरे से ये बता दो कि ठीक है मैंने गाया, आप आसाराम बापू के चेला हो? माने एक आदमी अगर राजद में आ गया तो वो गंदा हो गया और 4 गंदा उधर जाके साफ हो गए। वो दिन भर गंगा जल में डुबकी मारते हैं। विषय वो नहीं है। मेरे गाने के वजह से शिक्षा का व्यवस्था खराब हुआ है, मेरे गाने के वजह से रोजगारी बेरोजगारी में बदली है, मेरे गाने के वजह से अस्पताल नहीं बन रहा है, मेरे गाने की वजह से लोग अपने गांव को छोड़ के परदेश जा रहे हैं। तो फिर इसमें गाना कहाँ गया भाई? वो संगीत का विषय है और लोग वोट देके मुझे नेता नहीं बनाए हैं, आपको बनाए हैं। मेरा गाना लोग सुनता है तो मैं बस हम सब भाई इस बार बिहार बदलेगा ना। अरे पगले थोड़ा सा हल्ला करके बताओ, आई लव यू। और मैं भैया से, आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और हम लोग भैया को राजा बनाएंगे ना। एक बात मैं कल रैली कर रहा था तेजस्वी भैया, तो 3-4 प्रशासन के लोग हमसे आकर बोले कि आपकी सरकार बन रही है भैया, तो तेजस्वी भैया से कहिएगा कि हम लोगों का
जो वेतन है ना, और जो हम लोगों का जो पेंशन मिलता है, पेंशन 2004 से हमारा बंद है। तो प्लीज आप कुर्सी पे बैठेंगे, हम सबका योगदान है, लेकिन प्रशासन के लोगों का पेंशन जरूर दिलवाइएगा। थैंक यू। अमनौर की जनता जिंदाबाद। देखा मंच पे खेसारी जी भी आए गए हैं। सुनील राय जी अमनौर के प्रत्याशी हैं। हमनी के अमनौर की जनता से अपील करे आयल बानी कि एक एक वोट जो है सुनील राय जी के लालटेन पर बटन दबा करके जिताओ और अपन सरकार बनाओ। बदलाव करना है कि नहीं करना है? करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। देखो हमनी के नए सोच के बानी, नौजवान बानी, हमनी के नया बिहार बनावे की जरूरत बा। ऐसा सुंदर बिहार बनावे की जरूरत बा